तो हाँ जी, आपका नाम अनिमेष है, ये आपने डिटेल भेजी है। और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे कुंडली आपकी बनी है, कर्क लगन की कुंडली है। राशि आपकी है मिथुन राशि है, कर्क लगन है आपका। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला है कॉन्फिडेंस कम है, विल पावर कम है, डर लगता है, अजीब सा भय लगता है, गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय डर लगता है, और ज़्यादा सोचता हूँ, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे आपने सवाल लिख के रखते हैं, मतलब आपके साथ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, डर लगना, भय लगना, और कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे ही आपने बोला है। हेल्थ ख़राब है, वेट बढ़ रहा है, ऐसे आपने बोला है। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है, आपका ये सवाल है, मैं आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले भाई आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है 7वां घर। 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपकी अगर पत्नी देखनी है, हमें 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका काम काज देखना है, 10वां घर काम काज का है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। जैसे आपका शुक्र खराब है, राहु कुछ खराब है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल सूर्य अच्छे हैं, चंद्रमा भी थोड़ा सा खराब है। मतलब आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जीवन भर अच्छे फल देंगे वो। और जो ग्रह खराब हैं वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। तो अब सवाल कि आपके ऊपर दशा अभी है किस ग्रह की। दशा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है, और ये चली हुई है आपके ऊपर शनि ग्रह की। कब चली है ये, 2017 में आपके ऊपर चली थी, पिछले कई साल हो चुके हैं। अभी भी काफ़ी लंबी है, 2036 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा अगर असर है जिस ग्रह का, वो है भाई शनि ग्रह, क्योंकि उसकी है महादशा आपके ऊपर चली हुई। और शनि का असर देखो जी आपके ऊपर 80% है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है आपके ऊपर शुक्र की। ये दूसरा महीना 24 में चली है आपके ऊपर, पिछला 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल हो चुका है। और अभी भी देखो 27 में ख़त्म हो गया, अभी भी 2 साल की कम से कम पड़ी है। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर वैसे तो हमेशा रहता है, बस अपना असर ये ज़्यादा अपनी दशा में ज़्यादा देते हैं। तो अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर इस शनि ग्रह का है, और दूसरा है इस शुक्र ग्रह का असर। और एक तीसरा भी असर है, वो है एक दशा तीसरी भी होती है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखो जी। जैसे ये आपकी कुंडली है, ये आपकी कुंडली बनी, और ये दशा वाला चार्ट है। जैसे बड़ी दशा शनि की है, छोटी दशा शुक्र की है, एक तीसरी दशा चल रही वो है राहु की, यहाँ पे देखो। और आपके ऊपर राहु का भी आज असर है, लेकिन इसका कम है। और ये राहु की दशा कब चली है, अभी चली है देखो 9 तारीख, इसी महीना अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, आज मुझे लगता है 21 तारीख है। तो 9 तारीख चौथा महीना 25 में ये दशा चली है, पिछले 10 दिन हो चुके हैं चली को। कब ख़त्म होगी ये, 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी भाई। तो अभी देखो, मैंने अभी बोला आपके ऊपर बड़ा असर शनि का है, दूसरा है शुक्र का, और तीसरा राहु का।
तीनों में जो सबसे पहले मैं अगर राहु की बात करूं, ये जो राहु की दशा भी आपकी पिछले 10 दिन से चली है, ये आपका समा खराब है भाई। मतलब राहु आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत पैदा करेगा वो राहु करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 10 दिन से आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, जो पिछले 10 दिन निकले हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से राहु की तीसरी दशा चली है। और अभी ये 9वां महीना 25 में ख़त्म होनी भाई। अभी देखो चौथा महीना, 5वां महीना, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, मतलब 5 महीने अभी पूरे पड़े हैं। तो पहले मैं राहु की बात करूंगा, राहु आपका मुझे क्यों ख़राब लगा है। मतलब राहु की जो दशा है, राहु देखो जी एक अच्छा ग्रह नहीं होता। आपने जैसे बोला था आपको पता है थोड़ा पता कुंडली के बारे में, भाई आपको पता होगा राहु ग्रह एक दानव ग्रह होता है। जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है, दिक्कतें, रुकावटें। आपका राहु 2-3 कारणों से ख़राब है। तो बैठे 8वें घर में, 8वें घर में राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। ऊपर से राहु 8वें घर में है और केतु यहाँ पे दूसरे घर में। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 9वां घर खाली है, 10वां, 11वां, पहला घर खाली, और दूसरे घर में केतु है, 8वें घर में राहु। ये बना है कुंडली में आंशिक काल सर्व दोष। मतलब आपके राहु केतु को मैं खराब मानूंगा। अच्छे फल भी देंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा खराब फल देंगे, कारण आंशिक काल सर्व दोष लेके बैठे हैं। और वैसे भी राहु 8वें घर में मैंने बोला अच्छे फल नहीं देता। चलो यहाँ पे एक शनि के घर में बैठा, मित्र राशि है, ये एक अच्छी बात है। तो आपकी जो राहु की अभी दशा चली पिछले 10 दिन से, अभी 5 महीने, मतलब ये आपका बुरा समय होगा भाई। जो भी आपको लग रहा है कि पिछले आपने बोला था 2 साल से दिक्कतें आ रही, लेकिन देखो जी अभी तो दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। मतलब वो दिक्कतें अभी आपकी 10 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि राहु की दशा भी शुरू हुई है आपकी 10 दिन से। तो राहु आपका, मैं आपको समझ आ चुकी हूँ क्यों खराब है। एक तो 8वें घर में है, ऊपर से आंशिक काल सर्वदोष बना। अब खराब फल क्या देगा, देखो जी राहु कई प्रकार के खराब फल देगा। ये आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देगा, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, अजीब सा डर लगना, भय लगना, परेशानियाँ। और राहु 8वें घर में बैठा, 8वें घर में बैठ कर राहु आपको सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ खराब कर देगा। आपको पेट का रोग दे सकता है, या और कोई दिक्कत आना। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे खर्चे बढ़ा देगा, धन की हानि। मतलब राहु के भाई आपके लिए उपाय बहुत ज़रूरी है। कम से कम अभी 5 महीने आप राहु के उपाय जरूर करो। तो पहले राहु की बात करते हैं, राहु के क्या उपाय हैं भाई। और एक बात और नोट कर लो भाई, जो अभी मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, खासकर आपको मैं शनि, शुक्र, राहु 3 ग्रहों के उपाय बताऊंगा। और ये उपाय बहुत ज़रूरी हैं करने, तभी आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी। अगर उपाय नहीं करोगे ऐसे ही परेशान होते रहोगे। तो नियम बना लो, रोटी खाना भूल जाना, वो छोड़ दो। पाठ पूजा मत छोड़ना भाई। मन करेगा कि नहीं करता पाठ, रोटी खाना भी छोड़ दो, फिर रोटी क्यों खाते रह जाना भाई, और उसको भी छोड़ दो। पाठ पूजा नहीं छोड़ना है, अपनी जो मर्जी हो जाए। तो फिर राहु का पहला उपाय है, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय इनको अगर पढ़ना आता है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु की वस्तु का दान करो। और ये दान आप चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन या शनिवार को जरूर करो। तो 3 उपाय तो हैं जरूरी, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम को। राहु का दान, वो वीडियो आपको भेज दूंगा, देख लेना। चौथा उपाय है, राहु जो है ये शिव जी का भी भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हो उससे भी राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की कर लो, चाहे दोनों की कर लो पूजा उपासना। ये तो ये राहु की बात। अब अभी जैसे आपके ऊपर बड़ी दशा है शनि की, उसका तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है आज अगर शनि का है। और ये दशा भी पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 17 में चली थी। और दूसरी दशा चल रही शुक्र की। अभी शुक्र की बात पहले मैं करता हूँ। शुक्र कैसा है आपका, शुक्र भी खराब है। नेगेटिव बात क्या है, शुक्र भी आपका मुझे खराब लगा है। ये पिछले 1 साल से आपकी चली हुई है दशा, दूसरा महीना 24 से। तो सवाल है कि शुक्र क्यों खराब है। शुक्र खराब होने का कारण है, इसके भी 2 कारण हैं। एक तो शुक्र भी आपका बैठा है 6ठे घर में। आपको देखो ये पता होगा कि कुंडली में 3 घर अच्छे घर नहीं होते, 6ठा, 8वां, 12वां, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। तो शुक्र क्यों खराब, एक तो 6ठे घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु का घर है। गुरु को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में जाके बैठा है। इस कुंडली में मार्केश भी है। अब शुक्र जहाँ बैठा 6ठा घर है किसका, 6ठे घर से रोग देखा जाता है। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी चीज़ें 6ठे घर से दिखते हैं। तो शुक्र क्या करेगा, इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। 6ठा घर जैसे रोग का है तो शुक्र आपको रोगी बनाएगा। मतलब अभी शुक्र की जो चल रही है दशा पिछले 1 साल से, ये आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। शुक्र आपको रोगी बना देगा। अब रोग देखना, अगर आपने कौन सा रोग होगा, शुक्र के रोग आपको हो सकते हैं, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, ऐसा कोई मतलब कोई ना कोई शुक्र का जुड़ा रोग आपको हो सकता है। 6ठा अगर शत्रु का है, शुक्र शत्रु आपके बढ़ा देगा, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। और 6ठा अगर कर्जे का है, शुक्र आपको कर्जदार भी बना देगा भाई।
कर्जा लेने से बचना है अपने। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके भी आपको दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर। चौथा घर शुक्र का क्यों है? क्योंकि चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, 7 तुला राशि, मालक शुक्र। अब चौथा घर जो है, इस घर से आपकी माता देखी जाएगी। माता कैसी होगी? चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा? वाहन कैसा? जमीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे? इस चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर का मालक शुक्र देखना, और वो बेचारा खराब घर में बैठा है, तो शुक्र चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा आपको करेगा। अभी पिछली जो 1 साल से आपकी चल रही है दशा, इसमें आपको चौथा घर माता, छठा घर माता, रोग। शुक्र आपकी माता को रोगी बना देगा, जब माता से आपकी बनेगी नहीं। पिछले 1 साल से आप नोट कर लेना, जहाँ तो माता बीमार हो रही होगी, या माता से लड़ाई झगड़े होना। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना। चौथा घर वाहन का, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। जैसे हमने बोला था वाहन चलाते समय दिक्कत आती है कोई ना कोई, ये शुक्र की वजह से है। वाहन संबंधी दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आना। शुक्र विवाह का कारक है, विवाह संबंधी दिक्कतें आना, पत्नी को लेकर दिक्कतें आना। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 2 लिखा है, इसका भी मालक शुक्र। लाभ भंग जो बना है, कामों में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, इनकम कम होना, खर्चे ज़्यादा होना। मतलब शुक्र की आपकी जो दशा चल रही है ये भी आपका ख़राब है। इसकी वजह से तो कई दिक्कतें आ रही हैं। माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, पत्नी, विवाह, आमदनी, इच्छाएं पूरी ना होना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, हेल्थ ख़राब होना। मतलब शुक्र के भाई उपाय बहुत ज़रूरी हैं। और ये दशा अभी तो देखो जी 27 में जाके ख़त्म होनी है। अब उस फल की शुक्र के क्या उपाय हैं? तो शुक्र का जो पहला उपाय है, आपने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो ये 2 पाठ आप सुबह के टाइम बैठ के जहाँ तो पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के भाई सुन लिया करो, 4 मिनट आपके लगेंगे। तीसरा है उपाय, शुक्र का दान करना है। कब? शुक्रवार को। जिस दिन भी शुक्रवार होगा, शुक्र की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान कर दो शुक्रवार को। और शुक्र का दान आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय अगर आप कर सकते हैं, शुक्रवार का हो सके व्रत रखा करो, शुक्रवार की कथा करो, आरती करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने तो कभी व्रत नहीं रखा, भाई कोई बात नहीं, रहने दो, चाहे नहीं कर सकते छोड़ दो। लेकिन करना क्या होता है व्रत में? आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना। फिलहाल तो ये उपाय करो। शुक्र का कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुन लिया करो सुबह के टाइम। दान शुक्रवार को, और व्रत कथा आरती आपकी मर्जी है। एक उपाय मैं और लिख देता हूँ। शुक्र का आप कम से कम 1 माला मंत्र जापी किया करो। तो शुक्र का मंत्र 1 माला आपने करना है सुबह का टाइम। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। ऐसे मंत्र 1 माला कम से कम जाप किया करो। तो यह है शुक्र के उपाय। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। शुक्र के बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। ये सब काफ़ी बुरा लिख रखा है। जैसे कि अभी देखो कर्क लगन है आपका, शुक्र छठे घर में बैठा है। कर्क लगन है, ये देखो शत्रु बहुत होंगे, शत्रु विजय मिलेगी। विवाह का कारक गोचर, विवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। जातकों को पेशाब में शक्कर की बीमारी हो सकती है। लगन लाभ, हाँ लाभ अंग जो बनेगा, व्यापार में अच्छा लाभ नहीं होगा। सुखी जो सुख में कमी, वाहन सुख संतोषकारी नहीं होगा। मकान सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती। शुक्र की दशा कष्ट कारक और रोग कारक होगी, देखो लिख रखा है। क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए शुक्र बांधक ग्रह भी है, इसका ध्यान रखना है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझ आ चुका हूँ कि शुक्र आपका क्यों खराब है। क्योंकि घर अच्छा नहीं, वो छठा घर है, शत्रु का घर भी है। तो ये शुक्र के पाए हैं, ये राहु के पाए। अब देखो क्योंकि बड़ी दशा है शनि की, सवाल कि शनि कैसा है। तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा आपका। दूसरा घर आपकी वाणी का है, खाने पीने का है। और यहाँ पे देखो जी वही बात है, घर का इस दूसरे घर का हमने मालक देखना है। दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, ये है सिंह राशि। मालक ये सूर्य देखना पड़ेगा। सूर्य अच्छा है जब बुरा, सूर्य वैसे आपका अच्छा है। अब सूर्य के अलावा दूसरे घर में केतु और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले शनि की बात करेंगे। तो शनि आपका कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। किसका घर है? सूर्य घर। और शनि सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। दुश्मन के घर में आके बैठा है शनि, क्या करेगा? दूसरे घर को खराब कर देगा।
जैसे देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में दुश्मन आ जाएगा, वो मेरे घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे शनि दूसरे घर का करेगा। दूसरा घर, अब दूसरे घर का नुकसान क्या करेगा, दूसरा घर है धन का घर। तो शनि की जो दशा चल रही है ये आपके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन नष्ट होना, धन कमाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, फैमिली को लेकर दिक्कतें आना। वाणी का है, वाणी आपकी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी जिद्दी। और शनि इस कुंडली में बैठा इस घर में आके है, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने दो घर हैं, और वो दो घर कौन से, एक तो शनि का घर है ये सातवां घर। सातवां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी आपकी, सातवां घर देखा जाएगा। सातवें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। तो पत्नी के घर का मालक कौन है, शनि। और शनि कहाँ बैठा है, दुश्मन के घर में। और सातवें घर से आठवें घर में बैठे, इस घर को पहला घर मानी, सातवें घर को एक दो ऐसे करके आठवें घर में बैठा है शनि की वजह से। भाई विवाह भंग योग बना है, मतलब आपको शनि विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में आपके देरी भी होगी, और विवाह हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। वैसे पत्नी धन, कुछ ना कुछ तो होगा, जहाँ तो पत्नी आपकी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी धनी होगी, या पत्नी से आपको धन मिलेगा। जब पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, शनि ये दिखा रहा है। शनि इस आठवें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, उम्र आपकी वैसे लंबी कर देगा शनि। तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। वैसे चौथे घर का मालक शुक्र हमने देखा वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन चौथे घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है। आपको मकान वाहन के लिए अच्छा है, मतलब आपको फिर भी शनि की वजह से मकान वाहन का सुख लाइफ में जरूर मिलेगा। 10 पड़ेगी यहाँ पे, मतलब शनि आपको कई चीज़ अच्छी भी दे रहा है, बस बुरा फल क्या है, धन की हानि कर देगा, परिवार वाणी को लेकर दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें। तो यहाँ पे आप देखो जी, शनि के भी उपाय करो, क्योंकि ये मार्किश भी है, मतलब शनि की जो दशा है ये भी आपको दिक्कतें दे रहा है थोड़ा बहुत। खासकर धन की अगर आपकी हानि हो रही है, धन लाइफ में नहीं आ पा रहा, तो शनि कारण है। गुस्सा अगर आता है, या परिवार को लेकर दिक्कतें हैं, तो शनि के उपाय भी आपने कम से कम 2 उपाय शनि के जरूर आपने करने हैं। तो शनि का जो पहला उपाय है, आप शनि मंदिर भाई जाना शुरू कर दो। आप जरूर जाना है, कब जाना है, शनिवार को। अगर आपके घर के आसपास देखो, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, आप रोजाना भी जा सकते हैं, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ, माथा टेक के आओ वहाँ पे जाके। दूसरा उपाय है, शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुना करो रात के समय। तो ये 2 उपाय फिलहाल कर लो, शनि मंदिर जाओ, शनिवार को माथा टेक के प्रार्थना करके आने की है, शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और वो दशा मेरी अच्छी जाए, इसलिए आपको मैं प्रार्थना करता हूँ। और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और एक तीसरा उपाय है, आप हनुमान जी की पूजा वासना भी अगर करते हैं, उससे भी शनि अच्छा होगा। और आपके देखो जी, हनुमान जी की पूजा वासना से आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ये शनि को भी अच्छा कर देगा, राहु को भी अच्छा करता है हनुमान जी का पाठ, और केतु भी अच्छा होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ी दशा है शनि की। और शनि मैंने बोला रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। लेकिन शुक्र की जो दशा चल रही है वो आपका ज़्यादा खराब है, वो आपको ज़्यादा खराब फल देगा। और तीसरी दशा अभी जो आपकी चल रही है राहु की, और वो राहु जो है दोनों से 10 गुना ज़्यादा खराब, मतलब राहु आपका मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा है। और ये दशा भी राहु की जो है अभी पूरे 5 महीने आपके ऊपर चलेगी। 9वें महीने तक ये दशा है, तो 9वें महीने तक आपकी दिक्कतें बहुत सारी आपको आएंगी। और अभी भाई 9वें महीने तक पूरा संभल के रहो, ज़्यादा मतलब लोगों से लड़ाई झगड़े मत करो, बहसबाजी से बचो, हेल्थ का ख्याल रखो, दौड़ वगैरह रनिंग करा करो, उससे भी राहु अच्छा होता है। रोजाना रनिंग करो, दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, उससे भी राहु अच्छा होता है। अब आपके इन 4 ग्रहों की मैं बात करता हूँ, गुरु बुध मंगल सूर्य। और ये चारों ग्रह बैठे हैं 5वें घर में। और 5वां घर पहले समझो किसका है, 5वां घर कुंडली में संतान का होता है। संतान आपकी कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा। मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। तो आपका पहले अगर मंगल में बात करूँ, मंगल तो आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो 5वां घर मंगल का घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में बैठ जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा, वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। ये जो 5वां घर है मंगल का ही घर है, अपने घर में बैठा है, तो अपने घर का कर देगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, 5वां घर संतान का, आपको मंगल संतान का सुख अच्छा दे देगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और मंगल पुरुष ग्रह है, लड़का होने का योग लेके बैठा है, लड़के ज़्यादा होंगे। और मंगल इस 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है मालक मंगल। 10वां घर काम काज, मंगल काम काज के लिए भी अच्छा है, काम काज, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी।
अब देखो जी, मंगल है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठ है। अस्त का मतलब होता है मृत्यु हो चुका है, इसके अच्छे फल जो हैं है तो अच्छे फल ही देगा, लेकिन अच्छे फल का जो लेवल है वो कम हो चुका है। जो अच्छे फल आपको देने थे इतने, वो देगा कम मात्रा में। अब करना क्या है इसके लिए, आप इसका सबसे बेस्ट उपाय है, आप इसका रत्न धारण कर लो, लाल मूंगा, और वो आपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है लाल मूंगे को। और शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना, सुबह 7:15 या 8:15 कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण कर लेना। तो लाल मूंगा भाई आपके वेट के बराबर लेना है। अगर आपका वेट है 80 के आसपास, तो 8.25 रत्ती का ले लो लाल मूंगा, और उसको लेके या तो तांबे में जड़वा लेना या आप सोने में जड़वा लेना और धारण कर लेना। लाल कपड़े भी आप ज़्यादा पहन सकते हो। कौन से कपड़े नहीं पहनने, काले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। नीले कपड़े भी पहनने बंद कर दो या कम यूज़ करो। और शुक्र का रंग है चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, वाइट कपड़े। तो ये 3 चीज़ें, 3 रंग कम यूज़ करो, काला, नीला, रंग बिरंगे, वाइट, चमकीले कपड़े कम यूज़ करो। परफ्यूम कम लगाया करो। अब लाल कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, पीले पहन सकते हो। अब है यहाँ, अभी हमने यहाँ पे मंगल देखा जो कि आपका बहुत अच्छा, बस अस्त बैठा है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। सूर्य इस घर का मालक है आपका, इस कुंडली में दूसरे घर का, जहाँ पे शनि केतु बैठे थे। मैंने बोला था दूसरा घर धन का घर है, तो धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। तो धन का मालक सूर्य कहाँ बैठा है, संतान घर में, मतलब धन उठ के चला गया संतान घर में। आपकी भाई संतान पैदा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, और आपकी जो संतान है, आपका जो बच्चा है, वो भी काफ़ी धनी होगा, वो भी आपको धन कमा के देगा। सूर्य दिखा रहा है। और भी सूर्य आपको इस 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा। सूर्य भी आपको पुत्र का योग लेकर बैठा है कि आपके पुत्र ज़्यादा होंगे, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। और सूर्य की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अब इसी घर में गुरु बैठा है, गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि गुरु 5वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, इस घर का कारक है। और मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। और साथ में जो इसके बैठे वो भी इसके मित्र हैं, बुध इसका मित्र, मंगल सूर्य मित्र है। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। और गुरु का अपना घर है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 12 मीन राशि, माल कौन बना, गुरु। तो भाग्यशाह गुरु कहाँ बैठे, संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान। बच्चा पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा भाई। और गुरु भी आपके बेटा होने के योग लेके बैठे है। आपकी देखो जी कुंडली ये दिखा रही है कि आपकी जब बच्चा पैदा होगा, आपका बच्चे पैदा होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, और भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो गुरु भी आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, 5वीं पढ़ रही है, 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर, अपने घर है। तो गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा। लगन को देख रहा है, उच्च राशि, लगन का अच्छा कर देगा, आपको धार्मिक, परोपकारी, विद्वान, गुणी बना देगा। दशा देखनी बहुत जरूरी होती है, दशा इसकी वैसे बड़ी निकल चुकी है 17 से पहले। तो 4 ग्रह आपके अच्छे हैं। यहाँ पे बुध की बात करूँ, वो भी अच्छा है, तीसरे घर का मालक है, मेहनती पराक्रमी। संतान आपकी काफ़ी मेहनती पराक्रमी होगी, बुद्धिमान, ये भी ठीक है आपका। और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है ये भी आपका खराब है। अब देखो जी 12 घरों में 7वां घर जैसे पत्नी का घर हो गया, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर जो है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर जो है वो कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, इस पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में लिखा है 4 कर्क राशि, माल की चंद्रमा देखना पड़ेगा हमें, अगर आपका शरीर देखना। और चंद्रमा भी आपका खराब है, क्योंकि एक तो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, और वहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है। तो चंद्रमा आपके 12वां घर किसका है, खर्च का, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल। मतलब चंद्रमा शरीर का माल का, शरीर ढूंढ चलेगा 12वें घर में, 12वां घर हॉस्पिटल का। चंद्रमा आपके शरीर को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल करा देगा, खर्चे बढ़ाएगा, मानसिक चिंता देगा। तो अगर आपकी हेल्थ खराब होती है भाई, कारणी चंद्रमा भी है आपका कहीं ना कहीं। बस ये घर से दूर जाने की योग भी लेके बैठा है, विदेश का योग भी लेके बैठा है। चंद्रमा के लिए भी आप 1-2 उपाय करो। चंद्रमा का पहला उपाय है, आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, ये आपकी हेल्थ अच्छी कर देगा। और दूसरा है, इसके जो देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना करो आप। तो ये है आपकी कुंडली के पाए। एक केतु यहाँ पे धन के घर में बैठा है। और एक और बात है, ये जो शुक्र है ये मैंने देखा है केतु के नक्षत्र में बैठा है, शनि केतु के नक्षत्र में बैठा है, और केतु राहु मैंने बोला था आंशिक काल सदृश लेके बैठे हैं। केतु का एक उपाय लिख लो अपने पास, कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। तो ये भाई आपके उपाय है, ये उपाय करते मैं गारंटी लेता हूँ आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर होंगी। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ,
कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। सुबह क्या करना है, सुबह आप शुक्र का कवच का पाठ पढ़ो, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो और शुक्र का मंत्र। कब तक, जब तक शुक्र की है दशा। और चंद कवच का पाठ आपने कब करना है, जब आप शिव जी के मंदिर में जाएंगे वहाँ पे बैठ के पाठ पढ़ सकते हो या सुन लिया करो, या सुबह बैठ के ये पाठ को पढ़ लो। अब रात को क्या करना है, जब रात को बैठोगे पहले शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो रात को बैठ के, या इसको सुन लो। और राहु कवच राहु स्रोत ये 2 पाठ पढ़ लो। अब राहु के दोनों पाठ कब तक पढ़ने हैं, कम से कम अभी 5 महीने तक, 9वें महीने तक ये राहु के पाठ पढ़ने हैं। और शनि चालीसा का पाठ जब तक शनि की दशा है। इसके अलावा आपको दान मैंने राहु का बोला है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। शुक्र का दान बोला है, वो भी वीडियो भेज दूंगा। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। व्रत आपको मैंने शुक्र का बोला, अगर व्रत रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। और बाकी आप मंदिर किसके बोला है, एक तो शनि के मंदिर जाओ शनिवार को, एक आपको मैंने हनुमान जी का मंदिर बोला है, वो भी आप जा सकते हो जब भी आपका टाइम लगे, या मंगलवार को ज़रूर जाओ। और शिव जी का मंदिर जाया करो, खासकर सोमवार को ज़रूर जाओ। अगर आपकी रूटीन है कि आप रोजाना भी जा सकते हैं, भाई रोजाना जाओगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर के आसपास देख लो कौन सा मंदिर है। और हनुमान जी के आपको मैंने पाठ बोले हैं, वो भी आप सुबह शाम हो सके तो रोजाना पाठ पढ़ो। सुबह हनुमान चालीसा, संकट मोचन, मतलब देखो जी पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये पूरा आपका जो पाठ पूजा का प्रोसेस है मुझे लगता है 1 घंटे का काम होगा सुबह शाम अगर करते हो। तो आपने अगर 24 घंटे में 1 घंटा भगवान के नाम निकालना शुरू कर दिया, हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हज़ारों फायदे होंगे। पूरी कुंडली का निचोड़ ये है कि आपको देखो जी संतान का सुख बहुत अच्छा, और संतान होने के बाद ही आपकी असल में किस्मत चमकेगी। बाकी पत्नी धन कर बैठी है, पत्नी से भी धन मिलेगा जब पत्नी धनी होगी, या उसके आने के बाद धन आना शुरू होगा। लेकिन पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, और आपके विवाह में देरी भी होगी, वो भी शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी छठे घर में बैठा है। और अभी आपका जो समय चल रहा है, आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो आपको समझ आ चुका क्यों आ रही हैं भाई दिक्कतें। उसका एक तो कारण है पिछले 1 साल से चल रही है शुक्र की दशा, एक तो शुक्र कारण है। और अभी पिछले 10 दिन से चली है राहु की दशा, वो भी एक कारण है। और राहु की दशा भी 5 महीने तक चलेगी। और शुक्र की दशा से पहले आपके ऊपर 1 साल से चल रही थी केतु की दशा, उसने भी दिक्कतें दी होंगी। और बड़ी दशा शनि की, वो भी देखो, मतलब शनि अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि शनि आपका बुरा है, उसको बुरा मत समझना, वो कई चीज़ें अच्छी भी दे रहा है आपको, बुरे फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी दे रहा है। बाकी उम्मीद करता हूँ, और आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी पाठ पूजा आप एक साथ शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि एक साथ मैं शुरू नहीं कर पाऊँगा, कुछ पाठ पूजा आपको चाहे कुछ दिन के बाद शुरू कर देना। जैसे चंद कवच का पाठ है, अभी आप 1-2 महीने के बाद चाहे शुरू कर दो, इसको रोक दो चाहे, लेकिन राहु के दोनों पाठ तो भी शुरू कर ही देना, क्योंकि राहु की दशा है, उसका पाठ जरूरी है। और शनि का भी शुरू कर दो, शुक्र के भी आप चाहे हफ्ते के बाद 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, आपका जो सवाल होगा या तो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। रतन आपको मैंने मंगल का मूंगा बोला, वो धारण कर लेना आप।